अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अब जाके हमको बहुत खुशी हुई कि अब दिख रही है बीजेपी सरकार। अब भीख मांगते हुए दिख रही है, भीख मांगते हुए। ऐसा ही हर जनता को एक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अगर वो हमारे मांग पूरी नहीं की है, अगर जो बोली है वो नहीं की है, तो उसको हारना एकदम निश्चित है। अगर सही काम नहीं करेगी तो हारना निश्चित है। जब वोट मांगती है, जब खुशी से दिल से वोट देते हैं कि हमारे सरकार आएगी, हमें हर एक चीज़ का व्यवस्था देगी, हर एक चीज़ का पाबंदी, हर चीज़ का व्यवस्था हमारे पास होगा। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की, इसलिए कि हमारी सरकार हमें सब कुछ करके देगी। इसीलिए हम अपने सरकार को अपना वोट देते हैं, उन्हें जिताते हैं कि हमारे सरकार है। कितनी इज्जत करके बोलते हैं कि हमारी सरकार। हमारी सरकार का मतलब कितनी इज्जत दे के आदमी बोलते हैं जनता। और वो सरकार जब जीत जाती है तो जनता को हमारे घर के आसपास भी नज़र मत आने देना, आसपास भी नज़र मत आने देना। आज वो समय आ गया है। आज देख रहा हूँ जैसे बीजेपी नेताओं जैसे गिड़गिड़ा रहे हैं ना वोट के लिए। कमल पे बटन दबाओ, कमल पर बटन दबाओ। कमल का बटन अब नहीं दबेगा। अब कमल छोड़िए, बीजेपी इतनी विरोधी हो गई है, इतनी विरोधी कर दी है कि अब कमल पर कोई अगर बीजेपी में कोई सबसे अच्छा और कोई सबसे ईमानदार भी नेता उठे ना, तो फिर भी पब्लिक भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि उनको बेईमान बनाने में टाइम नहीं लगता है। कहते हैं जब नया लैपटॉप रहता है तो खूब चलता है, वायरस घुस जाता है तो वो भी हैंग मारने लग जाता है। वैसा ही है, कितनी भी अच्छा भी सरकार आ जाए बीजेपी में, उसको बीजेपी वाले जो है ना, उसको भर के उसको वैसे ही बना देगा। तभी मैं एक वीडियो देखा जिसमें हाथ जोड़कर बीजेपी जो है कि अपना कमल पे वोट डालिए कह रही है, और गलती अपनी गलतियों का जो है कि माफ़ी मांग रही है। तो हमको बहुत खुशी लगा वो वीडियो देख के, बहुत खुशी लगा। सोचा कि एक वीडियो बना भी दे। और हमारे आदरणीय सीएम जी आदित्यनाथ योगी जी, हम तो सोच में इनको तो मंदिर में चले जाना चाहिए, अपना पूजा पाठ करना चाहिए अपने भक्तों के लिए, और अच्छे से आराम से बैठे रहना चाहिए। इनको चले जाना चाहिए मंदिर में, इसलिए कि बाहर का काम इनसे संभाला नहीं जाता है। बाहर का जो काम है, जो कि जितना काम कराना, ये सब इनके बस में नहीं है। इनको मंदिर में ही अच्छी है कि पूजा पाठ करिए, ऊपर वाले का भक्त बन के रहिए, दुआ मांगिए, और भक्त भी आपके पास आएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको चले जाना चाहिए। क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी, आपकी बस की बात नहीं है पूरे यूपी उत्तर प्रदेश को चलाना। अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली है। बात यह है, नौकरी में भी ये बात है ना कि जातिवाद देखा जाता है। ये कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना मेहनत किया हो, खेत खरियान सब बेच कर, घर द्वार सब बहने रख कर, पढ़ाई कर कर वो सोचता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, अब मैं सरकार मुझे नौकरी देगी जब मैं इतना पढ़ूंगा। तो वो पढ़ के पूरा जान लगा के, घर वाले पूरा का पूरा अपना जान लगाते हैं, पढ़ाते हैं। और जब वो जाता है नौकरी के लिए, तो उसमें देखा जाता है कि ये कौन से धर्म का है। चाहे उसकी पढ़ाई नहीं देखा जाती है कि वो पढ़ा लिखा कितना है, उसका धर्म देखा जाता है। धर्म है तो उसमें वो आलोचना डाला जाता है, कोई भी प्रॉब्लम डाला जाता है उसको रिजेक्ट करे। तो उसको कैसे भी करके रिजेक्ट कर देते। फिर वो क्या करता है भाई, जाके आत्महत्या करता है, क्योंकि उसी के नौकरी पे पूरे घर परिवार का जो है कि उसी पे सब है ना। तो जितना है वो भी सोचता है क्या करे, उसके बाद आत्महत्या कर लेता है। तो ये सब सरकार की गलती है। सरकार को धर्म नहीं देखना चाहिए कि किस धर्म का है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, चाहे कोई भी जात है। बस उस काबिल का वो लड़का है, उसे नौकरी देना चाहिए। अगर उस काबिल है तो ये नहीं कह रहे कि किसी को भी उठा के नौकरी में बिठा दो, नहीं। जो इस काबिल है उसको नौकरी देना चाहिए। जो आदमी जिसका काबिल है उसको नौकरी देना चाहिए। पर नौकरी की बात ही अलग है। जातिवाद देखा है, हमारा जात है, उसको नहीं भी मालूम है, उसका जरा ऊपर जरा हाथ हाथ रख के कंधे पे उसको अंदर ले लो, चलो भाई इसको नौकरी दे दो, हमारी जात है। ये सब किस में चलता है?
आदित्यनाथ योगी के सरकार में चलता है। और ज़रा इतिहास का पन्ना उठा के देखिए ना, जब से आदित्यनाथ योगी सीएम बन तब से देख लीजिए कि जितना भी है ना, ये सब पूरे के पूरे हर जगह डीएम हो चाहे जो भी बड़ा पोस्ट में हो, आपको ठाकुर मिलेगा। ठाकुर के अलावा और कोई जात बिरादरी नहीं मिलेगी। हम कहते हैं चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो या हिंदू या मुसलमान हो, हर किसी को एक नेचर से देखना चाहिए। एक नेचर, आँख का जो होती है ना नेचर, वो एक नेचर से देखना चाहिए और उसको नौकरी देना चाहिए। तब जाके वो सरकार जो है, उस सरकार को माना जाएगा कि हाँ ये सरकार है, ये सरकार सबको एक बराबर देखती है, किसी में भेदभाव नहीं। और हम जनता से कहना चाहते हैं कि उसी आदमी को जिताओ जो भेदभाव ना रखे। भेदभाव जो रखेगा वो कभी, वो सरकार बनेगा तो कभी अपने राज्य को आगे नहीं करेगा, हमेशा उसको पीछे करेगा। कहते हैं हम, जहाँ लाखों सेना है एक बराबर, लाखों जो युवा जो जनता एकजुट है, और उसमें कोई मुसलमान है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई हिंदू है, तो कोई कुछ है। अब उसमें से हमारा एक सीएम हम चुना है, और वो एक सीएम उसमें से बोलेगा हमारा ठाकुर किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। तो इतने तो हमारा सेना कम हो गए ना, हमारी में जो है कि मुठभेड़ हो गई या हमारी में दुश्मनी हो गई। हमको नहीं दिया, हमको छांट दिया गया। और उसी में से किसी ठाकुर को ले लिया, मुसलमान को ले लिया, हिंदू को ले लिया, हर जातियों को नौकरी दिया। एक बराबर सम्मान अगर तुम रखना चाहते हो, तब जाके जनता बोलेगी कि हाँ हमारा सीएम जो है एक बराबर सम्मान रखता है, चाहे हमारा प्रधानमंत्री है एक बराबर सम्मान रखता है, तब जाके कहेगी। सिर्फ अपनी जात देखा जाता है। ये जात क्या होती है, जात क्या, कैसी अपनी जात। इंसान देखो ना, कौन सा इंसान किस काबिल का है। हर जात का इंसान काबिलियत है, ऐसा नहीं कि कोई जात का इंसान काबिलियत नहीं। हर जात का जो भी जात है, हर जात जो है उसमें इंसान जो है, वो हर एक जात में जो भी आदमी वो काबिलियत है, सभी को मिलती है नौकरी। जो पढ़ाई किया है, सबसे ज़्यादा जो कठिन, जो कि स्टेप बाई स्टेप जो पढ़ के जाता है, अपना खेती बाड़ी बेच के गरीब जो है वो जाते हैं, उनको आगे जाके जहाँ से वो पढ़ाई शुरू करता है ना आगे बढ़ने के लिए, वहाँ तक पढ़ाई करता है, फिर वहाँ से सरकार जो कि नौकरी नहीं देती है उसको सीधे फिर वहीं पे ले क्या गिराती है, उससे भी नीचे गिरा देती है। जहाँ से वो शुरू करता है पढ़ना, फिर उससे भी नीचे बेचारा गिर जाता है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलती। फिर सोचता है कि मेरा इतना टाइम जो बर्बाद हो गया, इतना साल मेरा बर्बाद हो गया, काश मैं पढ़ाई नहीं किया होता, काश मैं काम किया होता तो मेरा घर नहीं बेचा होता, मेरा घर जो कि गिर भी नहीं गया था, मेरा खेती बाड़ी नहीं बिकी होती, सब रहता, कुछ कमा भी लेता। तो इसका उधार क्या हुआ कि मतलब कितना पीछे जा रहा है हमारा, जो कि हमारा हिंदुस्तानी मान लेते हैं कितना पीछे जा रहा है। इसलिए कि ऐसे बहुत सारे लड़के जो है कि कर चुके हैं, बहुत सारे पढ़ के पछताए, बहुत सारे देख लिए हैं कि भाई उसको कुछ नहीं नौकरी मिला, तो भाई पढ़ने की क्या जरूरत। देखो फलाना का लड़का है, एमए पास किया, बीए पास किया, कहाँ नौकरी मिला, 5 लाख रुपया भरा, घूस हो भी गया है, कहाँ नौकरी मिला। तो हमको जरूरत नहीं पढ़ने की, हम अभी छोड़ेंगे, हम जाएगा बम्बई, कारपेंटर का काम करेगा, सेटरिंग कारपेंटर का थोड़ा लेकर ठोकेगा, जो भी 15,000 16,000 मिल रहा कमाएंगे। इससे तो हमारा देश ही पीछे हो रहा ना, कि हमारे देश में जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ाई छोड़ के कमाने निकल गए। तो अगर हमारे देश में अगर हर जो पढ़ाई किया अच्छी, और उनको अगर उसको ये मुसलमान हर जाति का भेदभाव नहीं रखते हुए उसको नौकरी दिया जाए, तो हर बंदा बोलेगा कि मैं काम करने नहीं जाऊंगा, मैं अम्मी चाहे अब्बा मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी। वो देखो हमारे दोस्त जो है वो पढ़ाई कर उसको नौकरी मिली है, क्योंकि नौकरी मिलेगी तो अगला भी बोलेगा कि पढ़ाई करेंगे। अब नौकरी नहीं मिलेगी, वो बेचारा उतना ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिर के घर पे बैठ के रो रहा है, पता चल रहा है कि इधर उधर भटक के काम कर रहा है। फिर जो पढ़ाई नहीं कर जो कर रहा है वो भी तो छोड़ के भाग जाएगा पढ़ने के लिए। इसलिए सोचेगा भाई उसका जब उतना पैसा भरा तो उसका नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से होगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और हम सबसे पहले जनता को कहना चाहते हैं उसी को सरकार बनाइए। उसी उत्तर प्रदेश के सीएम जो है
आदित्यनाथ योगी इस बार नहीं बनेंगे, और उसी को बनाइए जो जनता के काबिल हो, जो धर्म के बारे में कुछ ना बोले, ना ही वो किसी को मतलब धार्मिक में लड़ाई करवाए, ना ही वो किसी को भी अलग अलग धर्म समझे, सबको एकजुट एक एक समझे। धर्म का अत्याचार कभी नहीं, धर्म का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी धर्म का हो, बस वो बस एक इंसान है बस, और वो उस लायक है। ये मत जानिए कि मुसलमान या हिंदू है, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ काबिलियत से मतलब, ये आदमी काबिलियत है, इसको नौकरी दो, ये पढ़ा लिखा है, अच्छी है, ऐसा है, सब बढ़िया से। ये सब सरकार को सोचना चाहिए। और हम अपने हिंदुस्तान को जो कि हर नागरिक को हम कहना चाहते हैं ये बात। और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है, ये तो सबसे पहले जो बिहार का तो पक्का है, 100 में 100% है कि बिहार का नीतीश कुमार अब बहुत हो गया, वो चले गए हैं और वो अब दोबारा नहीं आएंगे। अब तो वैसे जो है कि वही उधर का सीएम बनेगा। और हमारा जो कि उत्तर प्रदेश का है, तो ये तो एकदम ही पूरा डुबा दिया है भाई, थोड़ा सा तो डूबा हुआ था, पूरा डूब गया। जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी है, इनके राज्य में तो सिर्फ ठाकुरों को नौकरी होती है, सिर्फ ठाकुरों की, और किसी की नहीं होती है। हमको ठाकुरों से कोई भी हमको दुश्मनी नहीं है ठाकुरों से। हमारे यहाँ भी ठाकुर है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। हमें बस ये कहना है कि जो भी है हमारा सीएम, जो भी सरकार है, उस हर को एक बराबर समझे और उसको नौकरी दे। ये नहीं कि ये हमारा आदमी इसको पहले ले, ये दूसरे का आदमी उसको मार के फोड़ दे, ये अपना आदमी नहीं इसको फोड़, ऐसा नहीं। हर आदमी को एक बराबर सोच के हर आदमी को नौकरी देना चाहिए। तो हमारा सीएम जो आदित्यनाथ योगी, इनको तो बदला जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश में। हम जो कि हर उत्तर प्रदेश वासी और जो नागरिक है हमारे यूपी के, हम सबसे कहा जाता है कि सीएम इस बार बदलना चाहिए, आपकी भलाई में, हमारी भलाई में, सभी की भलाई में। नहीं तो आने वाला पीढ़ी जो अभी इस बार भी सीएम अगर बनाया जाएगा आदित्यनाथ योगी के, तो आने वाली पीढ़ी में फिर समझिए कि जो घर बचा है ना, वो भी चले गया है। इसलिए कि सब नौकरी तो दे देगा ठाकुर लोग को, तो हम लोग तो भाई गए ना, तो हम लोग पढ़ लिख के क्या फ़ायदा। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभी से, हमें ना ठाकुरों से भेद है, ना हिंदुओं से, ना ही ब्राह्मणों से। हम इस सबको हम एक मानते हैं। हम तो जानते ही नहीं कि वो कौन सा जात हो, कौन सा, हमको जात हम कभी पता ही नहीं करते कि भाई तू कौन सा जात का है। जो आदमी पूछेगा भाई तुम कौन सा जात का है, समझो वो धार्मिक में है। जो आदमी जात नहीं पूछेगा, सीधे डायरेक्टली आपसे बात करेगा और आपके साथ में बैठ के आपके थाली में अगर खाना खाएगा, तो समझिए वो आदमी गुड है। जो आदमी खाना खाने से पहले आपके साथ में पूछेगा भाई आपका नाम क्या, आप कौन से जात के हो, कौन ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि आप कि मुसलमान हो कि हिंदू, कौन से जात को, अगर ये पूछा समझिए कि वो धार्मिक में है, वो कुछ काम का आदमी नहीं है। जो धार्मिक नहीं पूछेगा समझिए कि वही आदमी इंसान है, सबको एक बराबर मानता है। तो आपसे निवेदन है कि आप उसी आदमी को जिताइए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश को अच्छे से रख सके, और हमारे देश का प्रधानमंत्री उसी को बनाइए जो कि हमारे देश के बारे में वो ख्याल रखे, क्योंकि हमारा देश जो है सबसे पहले हमारा देश है।